परमेश्वर की आवाज़ में एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज परमेश्वर के वचन पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय और उसके 10 पद से हम सुनेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। मित्रों, आज हम हन्ना की विशेषताओं को ध्यान से देखेंगे। हाँ, हम हन्ना के विषय आज बातचीत करेंगे। किस प्रकार हन्ना व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करती है और बिलक बिलक कर रोती है। मित्रों, यहाँ पर हम हन्ना के दिल की बात सुनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय आज परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हाँ मित्रों, यहाँ पर हम हन्ना के दिल की बात सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले हन्ना परमेश्वर के बारे में क्या जानती थी? क्या ऐसा विशेष था जो हन्ना को परमेश्वर के बारे में पता था? क्यों हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करती है? क्यों हन्ना बिलक बिलक कर रो रही है? क्यों हन्ना परमेश्वर के आगे एक मन्नत मांगती है? क्योंकि हन्ना परमेश्वर को जानती थी। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है मेरे प्रियो, कि हन्ना परमेश्वर को जानती थी। आज सबसे अधिक आवश्यकता जो हमारी है वो यही है कि मैं और आप जिस प्रकार हन्ना परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानती थी, वैसे ही मैं और आप भी परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानें। उसके बाद हन्ना परमेश्वर के चरित्र को जानती थी। आज आवश्यकता मेरी और आपकी भी यही है मित्रों, कि मैं और आप परमेश्वर के चरित्र को जानें, उसे परमेश्वर के रूप में जानती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हन्ना परमेश्वर को परमेश्वरत्व, तीसरा बिंदु, हन्ना के रूप में जानती थी। हन्ना परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में जानती थी। हाँ मित्रों, क्या आज मैं और आप भी परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में जानते हैं? साथ ही साथ हन्ना परमेश्वर को उपहार देने वाले के रूप में जानती थी। आज आवश्यकता है मित्रों कि हम भी परमेश्वर को उपहार देने वाले के रूप में जानें। हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। क्या आज मैं और आप हर एक आवश्यकता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? आज ये बहुत बड़ा विषय है जिसे मुझको और आपको जानने की और सीखने की आवश्यकता है। हन्ना ने बिना किसी संदेह या चिंता के परमेश्वर पर
भरोसा किया। क्या आज हम में से कोई ऐसा है जो परमेश्वर के ऊपर बिना किसी संदेह या चिंता के भरोसा और विश्वास करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। ये सारी बातें मित्रों हन्ना के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हन्ना बांझ थी। हन्ना के पास कोई औलाद नहीं थी, लेकिन हन्ना अपने बांझपन को लेकर चिंतित नहीं थी। हन्ना अपने शरीर की दुर्बल अवस्था को केंद्र में नहीं रखी थी। हन्ना अपनी समस्याओं में उलझी हुई या अपनी समस्याओं में निराशा में नहीं थी, लेकिन हन्ना परमेश्वर को जानती थी। हन्ना परमेश्वर के चरित्र को जानती थी। हन्ना ने परमेश्वर को परमेश्वरत के रूप में जाना था। हन्ना परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में जानती थी। हन्ना परमेश्वर को उपहार देने वाले के रूप में जानती थी। हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। हन्ना ने बिना किसी संदेह या चिंता के परमेश्वर पर भरोसा किया। और मित्रों हुआ क्या? उसके जीवन को अगर हम देखें तो मित्रों परमेश्वर ने उसके बिलक बिलक के रोने को, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हम हन्ना के जीवन से एक बहुत बड़ा कार्य आज देखते हैं, और वो कार्य है मित्रों, हन्ना स्वयं केंद्रित नहीं थी। आज बहुत से लोग हैं जो स्वयं केंद्रित हैं। यहाँ पर हन्ना परमेश्वर केंद्रित है। यहाँ पर हन्ना परमेश्वर आधारित है। वो परमेश्वर के भवन में आती है। हाँ, वो बांझ है, लेकिन वो अपने उस बांझपन को दूर करने के लिए परमेश्वर की हजूरी में आती है और परमेश्वर के चरित्र को जानती है, परमेश्वर को जानती है, परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में जानती है, और निसंदेह बिना किसी चिंता के परमेश्वर पर उसने अपना भरोसा रखा। और हन्ना ने सेनाओं के यहोवा से ये कहा, अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करें और मेरी सुधि लें, और अपनी दासी को भूल न जाएं, और अपनी दासी को पुत्र दें, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। मित्रों, हन्ना का एक बड़ा चरित्र आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हन्ना ने परमेश्वर से जो वायदा किया, और परमेश्वर ने वायदे के अनुसार उसे एक पुत्र दिया, और हन्ना ने अपने उसी वायदे के अनुसार उस पुत्र को परमेश्वर को लौटा दिया, सौंप दिया। आज सबसे अधिक आवश्यकता इसी चीज़ की है कि मित्रों, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब परमेश्वर से विनती करते हैं, जब हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, और जिस रीति से मांगते हैं उस रीति से हमको आवश्यकता है कि परमेश्वर को वैसा ही प्रति उत्तर दें, तब हमारा जीवन आशीषित होता है। यहाँ पर हन्ना के जीवन को और उसके पुत्र के जीवन को आशीषित होता हुआ हम देखते हैं।
क्यों हन्ना और उसके पुत्र का जीवन आशीषित हुआ? क्यों हन्ना आशीषित हुई? क्योंकि हन्ना ने परमेश्वर से जो वायदा किया उस वायदे में वो खरी उतरी और उसने अपने पुत्र को परमेश्वर के हवाले कर दिया। आज आवश्यकता इसी चीज़ की है मित्रों कि मैं और आप भी जो प्रार्थना में मांगे उसे परमेश्वर को अर्पित कर दें। और हन्ना परमेश्वर के आगे कब और क्यों और कैसे आती है? क्योंकि हन्ना परमेश्वर को जानती थी। आवश्यकता यही है कि मैं और आप परमेश्वर को जानें। हन्ना परमेश्वर के चरित्र को जानती थी। आवश्यकता इस चीज़ की है कि मैं और आप परमेश्वर के चरित्र को जानें। हन्ना परमेश्वर को परमेश्वरत के रूप में जानती थी। आज आवश्यकता है कि हम भी परमेश्वर को परमेश्वरत के रूप में जानने पाए। परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में जानती थी। आज आवश्यकता है कि हम भी परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में जानें। हन्ना परमेश्वर को उपहार देने वाला जानती थी। आज आवश्यकता है कि हम भी परमेश्वर को उपहार देने वाला जानें। हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। आज आवश्यकता है कि हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। हन्ना बिना किसी संदेह या चिंता के परमेश्वर पर भरोसा करती थी। आवश्यकता हमारी भी है कि हम भी परमेश्वर को निसंदेह बिना चिंता के परमेश्वर पर आधारित, केंद्रित और भरोसा रखने वाले हो सकें। ये परमेश्वर की आवाज़ है। यस, दिस इज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड।